أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب
उलाइक अस्हाबुल मैमना वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना हुम अस्हाबुल मशअमा अलैहिम नारुम मुक़सदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। और मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी अर्श और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी, स्पेशल प्रोग्राम जो फ्राइडे को हम हर जुम्मे को करते हैं और उसमें हम मज़हबी मामलात पर भी मौजू पे बात करते हैं। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होती है और जैसे अभी माशाल्लाह कारी मोहम्मद शुएब नक्शबंदी ने तिलावत कलाम पाक पढ़ी और हमारी कोशिश होती है कि हम मज़हबी अमूर को भी साथ साथ जो है उसकी नॉलेज लें। बहुत सारे मामलात हमें नहीं मालूम होते। जैसे मैं ये कहूँगी कि हमें अपनी नमाज़ों को भी सही करना चाहिए। एक होता है कि हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं और एक कायम करना बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल उसमें कुरान में भी ज़िक्र है नमाज के बारे में और हमें कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, मैंने एक चीज़ बड़ी नोट की है, वो ये कि जब हम बावजू रहते हैं तो हम मतलब कहूँगी कि मेरी कोशिश होती है मैं जितनी उर्दू में बात करूँ, लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो मैं अदा कर जाती हूँ ऑटोमेटिक, यानी कि खुद ब खुद, जैसे कहते हैं कि हम उन चीज़ों से हमारी जो है ना वो हम आगे आगे मतलब उनको छोड़ते जाते हैं कुदरती। हम उन जगहों पर खामोश हो जाते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा बदकलामी हो जाती है, गीबत हो जाती है, गुनाह हो जाता है, तो फ़ौरन जो लोग बावजू रहते हैं तो वो इन चीज़ों से उनका जो है वो कुदरती तौर पे दिल में एक आता नहीं यार ऐसा नहीं, ऐसा कर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये याद रखिएगा, ये ईमान की पुख्तगी की निशानी है। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे ध्यान बहुत जगहों चला जाता है। अभी दूध उबालना है, ये करना है, खाना बनाना है, तो फिर एकदम हम झटकते हैं, नहीं हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ये आपका ईमान ताज़ा है। गलती इंसान से ही होती है और ये तो आप बाखूबी जानते हैं। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया तो उन्होंने जन्नत उनको दी और उसमें कहा, तो उनसे भी गलती हो गई थी, तो हो जाता है। लेकिन गलती पे कहते हैं जो मतलब गलती हो जाए उससे तौबा कर ले वो सबसे अच्छा इंसान है, लेकिन गलती पर कायम रहे वो फिर एक गुनाह के ज़ुमरे में आ जाता है। आज हम बात करेंगे क्योंकि हमारे मैंने कहा ना हर जुम्मे को हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम इस्लामी मामलात को भी साथ साथ लेके उसकी अवेयरनेस भी करें। और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बीच में त्यौहार भी आते हैं और ये जैसे हम कहते हैं कि जैसे मौला अली की विलादत, तो हम कहते हैं जश्न है। तो बड़े बड़े हमारे जो है सहाबा कराम हैं, पैगम्बरान दीन है, उनका ज़िक्र भी साथ साथ चलता रहेगा। और आज हमारे इधर सहाबा कराम की बात करूं और नबी से मोहब्बत करने वाले बहुत सारे चाहने वाले जब उनके दौर में थे, उनके सहाबी थे, उनके मैं ये कहूँगी कि बहुत चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले और उनको सिखाने वाले। और ये कहते हैं सरकार की मोहब्बत कुछ लोग करते हैं और सरकार भी उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। उनमें एक नाम है और वो है अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज उनका यौम शहादत है। आज हम उनके बारे में ज़िक्र करेंगे कि उनको नबी से कितनी मोहब्बत थी और नबी को उनसे कितनी मोहब्बत थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। और बात करूँगी ग़ज़वा उहद, और बहुत सारी जंगें उन्होंने लड़ी और उनके साथ अभी थोड़ी देर पहले मैं ज़िक्र भी कर रही थी और उन्होंने किस तरह जो है नबी का साथ दिया, उनसे मोहब्बत का ये एक खूबसूरत उनका अंदाज़ था कि वो हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे। मैं ये कहूँगी उन्होंने सिखाया भी। और क्योंकि जंग की बात जब की जाए तो उसका भी कुछ रूल्स होते हैं जंग के भी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वैसे ही आपको पता है कि वो सब पर रहमतुल्लिल आलमीन है, तो वो कभी पहल नहीं करते थे। तो ये सारी बातें आज हम करेंगे कि अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्होंने क्या किरदार निभाया उस दौर में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने साथ कैसा दिया। तो हमारे साथ मौजूद गुफ्तगू हमेशा की तरह मेरे साथ
और रमज़ान ट्रांसमिशन में भी आप उनसे जो है देखते रहते हैं, उनके साथ मेरे प्रोग्राम में उनको देखा। ग़ुलाम गौस मदनी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं जिक्र करूँगी अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम शहादत। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी पाक साहिब-ए-उलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबी, नबी पाक अलैहिस्सलाम से हमा वक्त मोहब्बत करने वाले, उल्फत करने वाले सहाबी, नबी पाक अलैहिस्सलाम के रिज़ाई भाई भी हैं और आपके चचा भी हैं। नाम है हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु। 15 शव्वालुल मुकर्रम को हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु को ग़ज़वा-ए उहुद में बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम को इनसे यानी अपने इन चचा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार अलैहिस्सलाम से एक रिवायत के मुताबिक 2 साल बड़े हैं और एक रिवायत के मुताबिक 4 साल बड़े हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अबू लहब की जो आज़ाद करदा लौंडी थी, जो बाद में इस्लाम जिन्होंने कबूल किया, हज़रत सुवैबा रदी अल्लाह ताला अन्हा, सरकार अलैहिस्सलाम ने हज़रत सुवैबा का दूध नोश फरमाया। इसी तरह हज़रत अमीर हमज़ा ने भी सुवैबा का दूध नोश फरमाया। इस एतबार से नबी पाक अलैहिस्सलाम के हज़रत अमीर हमज़ा जो हैं वो रिज़ाई भाई भी हैं। अच्छा। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के ये चचा हैं, सके चचा नबी पाक अलैहिस्सलाम के। और सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अपने तमाम चचाओं में सबसे ज़्यादा महबूब जो हैं वो हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु गा बगाह हर एक मौके पर, चाहे वो जलवत का मकाम हो, चाहे वो खलवत हो, चाहे वो सफ़र हो, चाहे वो हज़र हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ साथ हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। गोया यूँ कह लीजिए कि जिस तरह एक साया इंसान के साथ होता है, इसी तरह हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी सरकार अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए हमा वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ साथ होते थे। इस्लाम की 39वीं शख्सियत हैं कि जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, मुसलमान हुए हैं, हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु। 39वीं शख्सियत हज़रत अमीर हमज़ा और 40वीं शख्सियत हैं हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु का कबूल इस्लाम करने का वाक़या भी बड़ा सुनहरी अल्फाज में इस लिखा जाने वाला है। हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु को शिकार करने का बहुत शौक़ था और आपकी तीर अंदाज़ी और आपकी निशानाबाजी जो है वो अरब में बहुत ज़्यादा मशहूर थी, कुरैश में बहुत ज़्यादा मशहूर थी। ज़माना जाहिलियत में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु को कई ममनूआत से बचाया है। यानी आपका ज़्यादातर जो वक्त गुजरता था वो शौकिया तौर पर आप शिकार के लिए जाया करते थे और शिकार मारा करते थे। एक दफ़ा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु शिकार करने के लिए आप गए, आपने एक शिकार किया। तो शिकार करने के बाद जब आप वापस आ रहे थे तो आपका मामूल था कि सबसे पहले काबा मुअज़्ज़मा में दाखिल होते और काबे का तवाफ़ करते और वहाँ पर जितने भी कुफ़ार और मुशरिकीन मौजूद होते उनकी मजलिस को इख्तियार करते। जिस दिन हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये शिकार किया, यानी इस्लाम को कबूल करने का दिन था, शिकार करके जब वापस आ रहे थे तो एक आज़ाद करदा कनीज़ यानी लौंडी जो है वो हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु को मिली। उसी दिन यानी जिस दिन हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था, उसी दिन अबू जहल ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई और नबी पाक अलैहिस्सलाम को अज़ियत दी, माज़ल्ला बुरा भला कहा। तो उस लौंडी ने हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आप यहाँ शिकार कर रहे हैं, आप शिकार करके ला रहे हैं और बड़े खुश हैं और वहाँ पर अबू जहल ने आपके भतीजे को अज़ियत दी है, तकलीफ़ दी है, बुरा भला कहा है। हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि
नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे। अभी आप इस्लाम आपने कबूल नहीं किया था, तो इस्लाम कबूल करने से पहले भी नबी पाक अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु करते हैं। जैसे ही कनीज ने ये बताया तो हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में एक कमान थी। अच्छा। आप दौड़ते हुए खाना काबा में दाखिल हुए। आज खिलाफे मामूल आप काबे का तवाफ नहीं करते, बल्कि आप सबसे पहले कुफार और मुशरिकीन की जो मजलिस है जहां पर अबू जहल मौजूद है जाते हैं। कुछ पूछते नहीं हैं कि तुमने मेरे भतीजे मोहम्मद की को अजियत और तकलीफ क्यों दी है, पूछते नहीं है, बल्कि जाते हैं कमान से जाकर अबू जहल के सर को फाड़ देते हैं, खून निकलना शुरू हो जाता है और जो दीगर चेले चाटे होते हैं वो तमाम के तमाम तैश में आ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं मारने के लिए। तो अबू जहल मना करता है कि नहीं, इसे कुछ ना कहना, अगर इसे छेड़ोगे ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू जहल का सर फाड़ दिया और अलल ऐलान आपने इस बात का इजहार किया कि आज मैं उसी दीन पर जा रहा हूं जिस दीन पर मेरा भतीजा है और जिस दीन का मेरे भतीजे ने आकर ऐलान किया है, आज मैं उस दीन पर जा रहा हूं। अब देखता हूं कि कौन है जो मेरे भतीजे को हाथ लगाता है, तकलीफ देता है। तो जब आप घर जाते हैं तो घर जाने के बाद आप को शैतान आकर बहकाता है, वर्गलाता है कि ये तुमने क्या किया, तुम इतने बड़े सरदार थे तो तुमने आज ऐलान कर दिया है इस्लाम लाने का, अपने दीन को छोड़ दिया है। तो हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला पूरी रात जो है वो बेचैन रहे। सुबह एक रिवायत के मुताबिक सबसे पहले खाना काबा में दाखिल होते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझ पर हक को वाज़े कर दे। और दूसरी रिवायत में आता है कि आप सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं तो सरकार अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं इस्तिकामत की कि ए अल्लाह मेरे चचा अमीर हमजा को इस्लाम पर इस्तिकामत अता फरमा। इस्लाम लाने के बाद हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम की हिफाजत पर मामूर हो गए। गोया कि यूं कहना चाहिए कि मुहाफिज़े ख़त्म नबूवत हैं सबसे पहले हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु कि जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत की हिफाजत की है। क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम को वो अजियत पहुंचाई अबू जहल ने, लेकिन हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस चीज को भी नहीं देखा कि अबू जहल मेरा भाई है, बल्कि ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे कितनी मोहब्बत है। तो इस मोहब्बत का इजहार किया कि अबू जहल को पूछा भी नहीं कि तुमने अजियत क्यों दी, तकलीफ क्यों दी, बल्कि जाकर उसका सर फाड़ दिया। यह मोहब्बत का इजहार था हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु का। जब दारे अरकम के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम मौजूद हैं तो बाहर पहरा देने के लिए जो मामूर किए जाते हैं उनका नाम हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु है। जिस दिन हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु शमशीर लेकर माज़अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के इरादे से आ रहे हैं तो लोगों ने देखकर कहा कि फारूक उमर जो है वो इस जानिब आ रहा है। तो हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर वो भलाई के इरादे से आ रहा है, अगर अच्छे इरादे से आ रहा है तो हम उसे वेलकम करेंगे, लेकिन अगर वो किसी बुरे इरादे से आ रहा है तो मेरी तलवार उसको छोड़ेगी नहीं, यानी आज मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। लेकिन हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु जब सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं, कलमा पढ़कर दामने इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं और सरकार से अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम हक पर नहीं हैं? आज जो छुप छुप कर हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो हम अगर ऐलानिया इबादत करें तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों की दो सफ़े तैयार की। एक सफ़ के जो निगरान थे, जो अलम दिया गया था इस्लाम का, वो हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में था, और दूसरा जो अलम था, दूसरा जो इस्लाम का झंडा था, वो हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में था। जब कुफार ने इस्लाम की इन दोनों फौजों को देखा, दोनों जमातों को देखा कि जिनके एक सिपा सालार हजरत अमीर हमजा हैं और दूसरे के फारूक आजम हैं, तो कुफार और मुशरिकीन कहने लगे कि आज हम तबाहो बर्बाद हो गए हैं, यानी आज हमारा काम तमाम हो गया है, क्योंकि उमर भी इस्लाम कबूल कर चुका है और हजरत अमीर हमजा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हम जिक्र करें, साथ साथ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनेंगे। तो हमारे साथ कारी शोएब साहब मौजूद हैं, तो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं।
हुदूद ताहिर सिदरा हुजूर जानते हैं। हुदूद ताहिर सिदरा हुजूर जानते हैं। कहाँ है मुअल्ला हुजूर जानते हैं। कहाँ है मुअल्ला हुजूर जानते हैं। हर एक हर्फ तमन्ना हुजूर जानते हैं। हर एक हर्फ तमन्ना हुजूर जानते हैं। तमाम हाल दिलों का हुजूर जानते हैं। हर एक हर्फ तमन्ना हुजूर जानते हैं। हर एक हर्फ तमन्ना हुजूर जानते हैं कि तमाम हाल दिलों का हुजूर जानते हैं। हुदूद ताहिर सिदरा हुजूर जानते हैं। खुदा ने इस लिए कासिम इन्हें बनाया है। खुदा ने इस लिए कासिम उन्हें बनाया है कि बांटने का करीना हुजूर जानते हैं। कि बांटने का करीना हुजूर जानते हैं। कहाँ है मुअल्ला हुजूर जानते हैं। उन्हें खबर कहीं से पढ़ो दुरूद पर। हाँ उन्हें खबर कहीं से पढ़ो दुरूद
पर तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। हुदूद ताहिर सिदरा हुजूर जानते हैं। कहाँ है मुअल्ला हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर। बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। कहाँ है मुअल्ला हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ है अर्श मौला हुजूर जानते हैं। कारी शोएब नक्शबंदी खूबसूरत अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करे थे। हमारे साथ मदनी साहब मौजूद हैं और ज़िक्र है अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो हमें शहादत। लेकिन उस अजीम हस्ती का मैं ये कहूँगी कबूल इस्लाम का वाक़या हम सुनते हैं और मदनी साहब से पूछते हैं कि एक ऐसा वाक़या जो शायद कुछ लोगों ने सुना हो, कुछ लोगों ने नहीं सुना हो। गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हम कोशिश करेंगे हर जुम्मे को हम तमाम ऐसे लोगों की जो पैगम्बरान दीन है, जिनका दीन से गहरा ताल्लुक़ है, हम उनका ज़िक्र करेंगे। और आज हमें मौका मिला तो अमीर हमज़ा का ज़िक्र हो रहा है और उनका कबूल इस्लाम का वाक़या बयान फरमाएंगे मदनी साहब। जी हाँ, हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार अलैहिस्सलाम के वो सहाबी हैं कि जिन्होंने सरकार अलैहिस्सलाम से कोई मोजज़ा तलब नहीं किया कि आप मुझे कोई मोजज़ा दिखाएं ताकि मैं आप पर इस्लाम ले आऊँ, आप पर ईमान ले आऊँ, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत जिस तरह हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु को ईमान लाने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी, उससे कई ज़्यादा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु को ईमान लाने से पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी। तो जैसा कि मैंने पहले भी बयान किया कि हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अलल ऐलान जो है वो इस्लाम लाने का इजहार किया था और कुफ़ार के सामने डट कर इस बात का ऐलान किया कि मैं आज जो है वो अपने भतीजे के दीन को कबूल कर चुका हूँ। आज के बाद मेरे भतीजे की तरफ अगर किसी शख्स ने मैली निगाह से भी देखा तो अमीर हमज़ा की तलवार उसका सर जो है वो कलम कर देगी और सर उसका उड़ा देगी। हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु वो इस्लाम की शख्सियत हैं कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ साथ हर मौके पर हैं और सरकार अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में
कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों में, सातों आसमानों में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को लिखवा दिया है कि अमीर हमजा अल्लाह का भी शेर है और अल्लाह के रसूल का भी शेर है। सुभान। यानी ये असदुल्लाह भी है और असदुर रसूल भी है, अल्लाह का शेर भी है और अल्लाह के रसूल का भी शेर है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु वो वाहिद शख्सियत हैं कि जिनका नमाज जनाजा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 70 बार पढ़ा है। सुभान अल्लाह। ग़ज़वा उहद के अंदर जब हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया, और ये याद रखिएगा कि ग़ज़वा उहद में 31 कुफ़ार को तने तनहा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु वासिल जहन्नम को, 31 अफराद ऐसे हैं कि उनको वासिल जहन्नम अकेले हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला ने किया है। इतने बहादुर और इतने निडर और इतने शुजात वाले, इतनी बहादुरी वाले हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। लेकिन उस वक्त एक सहाबी थे जो बाद में इस्लाम कबूल किया, लेकिन उस वक्त वो ईमान वाले नहीं थे। उनका नाम था हजरत वाशी रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये हजरत हिंदा, ये भी बाद में इस्लाम कबूल इन्होंने किया। इससे पहले जो है वो हजरत हिंदा के चूंकि वालिद को शहीद किया और वालिद को मारा गया था ग़ज़वा बदर के अंदर, तो इसका बदला लेने के लिए हिंदा जो है वो आग भगोला थी, किसी तरह मैंने अमीर हमजा से बदला लेना है इस बात का कि इसने मेरे वालिद को कत्ल किया है ग़ज़वा बदर में। तो हिंदा ने, यानी हजरत हिंदा ने हजरत वाशी को ये कहा कि मैं तुझे इतना इतना मुआवजा दूंगी अगर तुम अमीर हमजा को कत्ल कर दो। तो हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला को पुष्ट पर हजरत वाशी मौजूद थे और वहां से जो है वो हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला पर वार किया गया। उसने तीर चलाया, वो तीर जो है वो हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला को जिस्म के आर पार हो गया। तो इस तरह हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु शहादत के मर्तबे पर फाइज हो गए। हिंदा ने सिर्फ इसी पर बस ना की, बल्कि हिंदा जो है वो हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु की लाश के पास आई और आपके बकायदा, यानी कि उसका वो जो बदले का एक आग जुनून था। जी हाँ, बिल्कुल आग में जो आग भगोला हो रही थी और आग में जल भुन रही थी, तो हजरत हिंदा जो है वो हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला की लाश के पास आई। तो आपकी लाश का मुसला किया गया, आपके कान काटे गए, आपका नाक काट दिया गया और आपका सीना चाक करके अंदर से जिगर को निकाल लिया गया, यानी कलेजे को निकाल लिया गया। और कलेजे को जो है वो हिंदा ने अपने दांतों से चबाया और उसे बाहर फेंक दिया, और वो नाक और कान जो काटे गए थे वो हिंदा जो है वो मक्के लेकर चली गई। इस तरह बेदर्दी के साथ हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला की लाश का मुसला किया गया। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु की लाश को तलाश करने का हुक्म दिया, तो हजरत मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम ग़ज़वा उहद के मैदान में हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला की लाश को तलाश करते करते जब उस मकाम पर पहुंचे कि जहां पर आपका लाशा मौजूद था, तो हजरत मौला अली ने जब हजरत अमीर हमजा के लाशे को देखा तो आप फूट फूट कर रोने लगे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम जब हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला की लाश के पास आए तो आप ज़ारो कितार रोने लगे। और सहाबा किराम कहती हैं कि हमने देखा कि सरकार इतनी शिद्दत का रो रही हैं कि हमें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए, यानी इतने गमगीन थे और इतने ज़्यादा मगमूम थे कि आज जो है वो मेरे चचा को कत्ल कर दिया गया। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला की जो बहन है हजरत सफ़िया, वो कफन लेकर मैदाने उहद के अंदर आ रही थी, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने जो हजरत सफ़िया का बेटा था उनसे कहा, हजरत ज़ुबैर से, कि जाओ अपनी वालदा से कहो कि चली जाए, अपने भाई की लाश के पास ना आए, क्योंकि तुम अपने भाई की लाश को नहीं देख सकती। अल्लाह अकबर। फिर सरकार अलैहिस्सलाम ने हजरत सफ़िया से कहा कि ए सफ़िया, क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने अमीर हमजा के लिए सातों आसमान पर लिखवा दिया है कि अल्लाह का शेर है और अल्लाह के रसूल का भी शेर है। और हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत के मालिक हैं कि जो इखलास में भी आपकी मिसाल नहीं मिलती, इसी तरह
किरदार ना हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला का वो भी आला है। इसी तरह सखावत में भी हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हो की मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह आप बड़े रहम दिल थे, सिला रहमी करने वाले थे, जो यतीमों के साथ आप बड़ा प्यार किया करते थे, गुलामों के साथ बड़ी मोहब्बत किया करते थे। किताबों में आता है कि हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हो से मक्के के जो गुलाम थे वो बेहद प्यार किया करते थे और हजरत अमीर हमजा से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। यहाँ पर वजह लिखी है उलमा इकराम ने कि दिगर जो कुफार और मुशरिकीन के सरदार थे ये किसी भी गुलाम को कमतर और हकीर समझा करते थे कि ये कमतर और हकीर है, लेकिन हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हो वो शख्सियत हैं कि हर गुलाम से आप मोहब्बत किया करते, बल्कि ये कहा करते थे कि ये अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है और हमें इससे प्यार करना चाहिए, हमें इससे मोहब्बत करनी चाहिए। जब मक्के से मदीने हिजरत करके नबी पाक अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि आप मक्के को छोड़कर आप मदीने तशरीफ़ ले जाएं, तो आपने हिजरत फरमाई, तो आपने तमाम सहाबा किराम के जोड़ों को बनाया, यानी एक दूसरे का भाई हर एक को बना दिया। तो उस वक्त हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हो का अगर साथ किसी को रखा तो सरकार अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिस रदी अल्लाह तआला अन्हो को हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हो का भाई करार दिया। तो यहाँ से मालूम यह होता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को भी हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला से बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि सरकार अलैहिस्सलाम ने अपना भाई जो बनाया था मदीने में वो हजरत मौला अली को बनाया था, और हजरत मौला अली भी मुहाजिर हैं और सरकार अलैहिस्सलाम भी मुहाजिर थे। देखा जाए तो वहां पर जो मुआखात थी वो इस तरह थी कि एक मुहाजिर साहबी और एक अंसार साहबी उनको आपस में भाई भाई करार दिया गया। लेकिन यहाँ सरकार अलैहिस्सलाम मोहब्बत का इजहार इस तरह फरमाते हैं कि जिस तरह आपने हजरत अली को अपना भाई मदीने में बनाया था, इसी तरह मुहाजिर सहाबा किराम में हजरत अमीर हमजा को और हजरत ज़ैद बिन हारिसा को आपस में भाई बना दिया। और हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ये अमीर तैयबा भी हैं, ये गवर्नर तैयबा भी हैं, और सरकार अलैहिस्सलाम गाह बागाह मौके पर हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु और शोहदाए उहुद के कब्रिस्तान जाया करते। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया है कि तुम शोहदाए उहुद के मज़ारात की ज़ियारत करने के लिए आओ। हजरत बीवी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हो और शोहदाए उहुद के कब्रिस्तान में हर बुध को या जब भी मौका मिलता हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा वहाँ जाती और बाकायदा जाकर आप वहाँ पर सफाई सुथराई का एहतिमाम किया करती। तो इससे ये मालूम हुआ, और ये सरकार अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो ग़ज़वा उहुद में शोहदाए उहुद के कब्रिस्तान में आता है और आकर शोहदाए उहुद को सलाम करता है, तो ये शोहदाए उहुद जो हैं वो सलाम करने वाले का जवाब भी देते हैं। और जो साहिब कश्फ होता है, यानी जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ये मलका अता फरमाया होता है कि वो सुन सकते हैं, वो सुनते भी हैं कि जब वो शोहदाए उहुद के मज़ारात पर जाते हैं और वहाँ पर सलाम अर्ज करते हैं तो वो बाकायदा तौर पर शोहदाए उहुद जो हैं वो सलाम का जवाब भी देते हैं। इसलिए हमें ये चाहिए, और नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये फरमान भी है कि मदीने में जो शख्स आए उसे चाहिए कि वो सबसे पहले मेरे चचा के मज़ार पर जाए, वहाँ पर हाजिरी देकर फिर मेरे पास आए। और मदीने के जो टिकट मिलता है, मदीने के जो हाजिरी की इजाज़त मिलती है, यकीन जाने उलमा किराम फरमाते हैं कि वो हज़रत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला के दरबार से मिलती है। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि अपनी मुश्किलात को आसान करे, अपनी मुश्किलात ख़त्म करवाए, तो वो हज़रत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला का वास्ता देकर, हज़रत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला का वसीला देकर अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुश्किलात को भी दूर फरमा देगा और परेशानियों को भी हल फरमा देगा। यहाँ पर उलमा किराम ने एक बड़ी नफीस बात बयान फरमाई कि अगर कोई शख्स बेऔलादी में मुब्तला हो, उसकी औलाद ना हो रही हो, वो ये नियत कर ले कि अगर अल्लाह मुझे औलाद अता फरमाएगा तो मैं उसका नाम हमजा रखूंगा। तो उलमाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसे औलाद नरीना अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला सरकार को बड़ी मोहब्बत थी। जब कभी भी किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता तो वो सरकार की बारगाह में आते कि या रसूलल्लाह इसका बच्चे का नाम क्या रखें, तो सरकार फरमाते हैं कि मुझे जो सबसे ज्यादा महबूब नाम है वो हमजा है, तुम अपने बच्चे का नाम हमजा रखो।
तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला से बड़ी मोहब्बत थी और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला का किरदार और गुफ्तार जो इस्लाम में मौजूद है, अगर हम तमाम के तमाम हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला के किरदार को अपना लें और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला की सखावत को देखें, तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बच्चों से प्यार करते हैं। इसी तरह हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुरबा में अपने माल को तकसीम करते हैं। आज हम अपने माल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये सहाबा किराम थे कि जो अपने माल से मोहब्बत नहीं करते थे, बल्कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए अहकाम पर अमल पैरा होते थे और उससे मोहब्बत किया करते थे कि अल्लाह किससे मोहब्बत करता है, अल्लाह का रसूल किससे मोहब्बत करता है। तो हमें भी इन नफूसे कुदसिया की सीरतों को अपने सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी को हमें गुजारना चाहिए, अपने किरदार को संवारना चाहिए। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन एक रिवायत के मुताबिक 59 साल की उम्र में और एक रिवायत के मुताबिक 54 साल की उम्र में आपने जामे शहादत नोश फरमाया है। सुभान अल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का जिक्र हम अभी सुन रहे थे। हम नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं क़ारी शोएब मोहम्मद नक्शबंदी से। जी, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मौदा मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मौदा मदीना है, क्या बताऊं। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दो सरा मदीना है, क्या कोई दो सरा मदीना है, बस मेरा मौदा मदीना है, क्या बताऊं। उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मौदा मदीना है, क्या बताऊं। दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, दिल में कोई भी आरज़ू ही नहीं, या मोहम्मद
ना है या मोहम्मद है या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मौदा मदीना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी शोएब नक्शबंदी बहुत खूबसूरत अंदाज़ में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। मुफ्ती साहब माशाल्लाह आज अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का यौम शहादत का वाक़या बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आपने बयां किया। आपका बहुत शुक्रिया और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने का। और इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह जुमेरात को फिर मुलाकात होगी आपसे। शोएब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। इंशाल्लाह अगली जुमेरात को फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हम लोग यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और स्पेशल आप देखें पैकेज हकीम अस्करी साहब का। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद, दक्कन, मालेरा, कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर, मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पड़पोते तबीब शाही हमायूदीन सल्तनत ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद व कदीम तरीका इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर। और ये है सबीज़ किचन और मज़े मज़े के यहाँ पे खाने बनते हैं। और हमारे साथ हैं शेफ़ कौन, साइमा अरशद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरी शहजादी? मैं ठीक हूँ। मेरे लगता है सुबह सुबह उठी सही नहीं है ना, एक ही हो गया तानू है। अच्छा जी, बहुत प्यारी सी मेरी बहन है और चटपट खाने बनाती हैं। अच्छा, ऑनलाइन किस नाम से? मनो सलवा बाय साइमा। मनो सलवा। अब मुझे भूलूंगी ना तो मुझे डांटी डांटी करना आपने। मनो सलवा बाय साइमा। साइमा। और आप इसके वहां पर जाएं, फेसबुक पे जाएं, मजे मजे की रेसिपीज एंजॉय करें। और आज जो रेसिपी है वो कौन सी है? वो आज हम बना रहे हैं चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स। ये चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स। ओके। इसके लिए हमारे लिए क्रॉकेट बोल रहे थे, देखो गलत है ना। इंग्रेडिएंट्स आएंगे बेसिक, इसमें आलू, ठीक है, चिकन, चीज, ओके, फिर ब्लैक पेपर आएगा, चिली फ्लेक्स आएंगे, सॉल्ट आएगा, अंडा इसको फ्राई करने के लिए, ब्रेड क्रम्स, हरी मिर्चें, लेमन जूस। ओ तेरी खैर, सारी स्पीड से इसने बताया है। अच्छा एक मिनट, इसके अंदर जो है इन्होंने कहा है कि और पोटैटो यानी आलू बॉइल्ड हुए हैं यानी। जी जी बिल्कुल, ठीक है। और फिर क्या ये मैं मनाजिन आपको बताती हूँ, ठीक है, जब तक वो ढूंढ रही है कुछ पता नहीं क्या। ढूंढ लिया। अच्छा, इसके अंदर आलू बॉइल्ड है वो डाल दें। बॉइल्ड हमने पोटैटो लिए, उसके बाद हमने इसमें चिकन मैंने जरा अपने नाजरीन के सामने श्रेड करना था ताकि ये मैं हैंड चॉपर भी थोड़ा दिखा सकूं। क्या बात है। इसके साथ ही मैंने इसमें ग्रीन चिलीज भी ऐड कर दी। अच्छा, ग्रीन चिलीज को बस हम जल्दी जल्दी से तोड़ के ही ऐड कर लेंगे क्योंकि ये इसमें हाथ में क्रश हो जाएंगे। नहीं लगती, शेफ्स के नहीं लगती। अच्छा, यूज्ड टू। अच्छा जी, ये हो गया मुझे। ओके, हाँ ये हो गया। उसके बाद हमने अच्छा ये मोटा मोटा करना होगा ना? नहीं, ये मोटा मोटा नहीं, ये बारीक बारीक ही होता है। जी बिल्कुल, ये बारीक भी कर देते हैं जी। इसको बस जोर से हम रखेंगे हाथ इसके ऊपर। ट्राई करूं एक बार? जी जी, व्हाई नॉट। ऐसी वाह, कितनी ताकत लगती है। ये तो बिल्कुल भी नहीं लगती। नहीं यार, ये तो दैट्स गुड। अच्छा, और बहुत अच्छा सा चॉप हो जाता है। लाइट नहीं है तो ये यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, लाइट हो या ना हो, कितनी जल्दी। अच्छा, इसमें हम लोग जो ऑमलेट का प्याज सब इसमें क्विक इसमें चॉप होता है। कटर इसका काफी शार्प होता है। एहतियात जी, उसके लिए एहतियात जरूरी होती है। कितना प्यारा हुआ है, खिला खिला सा हुआ है। आलू और हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी। और सॉरी, आलू, हरी मिर्चें और चिकन, ये हमने मुझे बताना है बाय कहाँ से करना है, ये भी बता दीजिए। आप कहीं से भी बाय कर लेंगे। इसमें ये चिकन पाउडर आएगा तकरीबन 1 टीस्पून के लगभग। ठीक है। सॉल्ट आएगा तकरीबन 1 टीस्पून के लगभग। अच्छा,
फिर इसमें लेमन जूस आएगा। लेमन मैंने बीज किसमें डाल? बीज हमने इस तरह से इसमें ठीक ये कर लिए। क्विक। और इसमें ब्लैक पेपर आएगी, ब्लैक पेपर भी ऑलमोस्ट मैं आपको पता है हाथ से सारा काम करती हूँ। इट्स ओके, मुझे अच्छा लग रहा है। थोड़ा स्पाइस करना तो डाल दूं और क्या? नहीं, ये चिली फ्लेक्स आ जाएंगे, हरी मिर्च भी है। ये सारे के सारे हमने इसके अंदर स्पाइसेस डाल दिए। डन हो गया। उसको अच्छी तरह से हमने हाथ से मैश किया। पप्पी तो बनती है यार, कितना जल्दी लिखी है इसने। और अच्छे सब इंग्रेडिएंट्स बड़े दबंग, मेरी पसंद की खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है। ये देखें, ये हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया। उसके बाद क्रॉकेट्स आपने देखा होगा डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं, काफी एक्सपेंसिव हमें पड़ते हैं। अच्छा। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, मेहमानों के लिए, हाई टी के लिए। इसको तो हमने फेंटना था। हाँ, मैं फेंटूंगी ना, मैं किस लिए हूँ, मेरी शादी। ये ले लीजिए। लाओ मुझे तो। अच्छा, ये वाली बाउल में डाल दूं, कोई प्रॉब्लम? नहीं, इसी में डाल दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। नहीं, वो पता क्या, वो ये गिर ना जाए। जी बिल्कुल, बड़े में डाल देते हैं। जी। ये इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए क्रॉकेट्स की शेप प्रॉपर, आप बाजार से भी देखें, बड़ी ब्रांड्स के भी देखें क्रॉकेट्स। मैं ब्रांड्स के नाम तो मेंशन नहीं करूंगी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हमें मिलते हैं क्रॉकेट्स। सारे ब्रांड्स के जो जी बिल्कुल महंगे ही देंगे, सस्ते थोड़ी देंगे। इमरजेंसी में अगर घर के लिए लाने पड़ जाए तो 1000-1200 से कम में ये बना के और आप बस इसके ऊपर बाद में लगाए ना। जी, ये 2 मैंने बना लिए। आप इसको छोड़िएगा। ये हमने सबसे पहले इसके ऊपर एग कोटिंग की। ठीक है, फिर उसमें जी। अच्छा, इसको आप छोड़ दो, मैं करती हूँ, आप छोड़। आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। नहीं, गंदे नहीं होंगे, आप डोंट वरी। ये देखें ना जी, मैं आपको बता, इसको करके उसके बाद हमारा तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब उठा लो इसको, देखो। थैंक यू। ये देखें, एक और डाल इसी तरह से। ये देखें, अब और भी बनाना चाहो तो जी मैं बना रही हूँ साथ के साथ। दो तीन चार निकल जाएंगे मेरे ख्याल में, जल्दी जी बिल्कुल प्रेजेंटेशन हो जाए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कितना झटपट कर रहे हैं हम लोग। मेरा किचन झटपट ही होता है। नहीं, रियली साइमा झटपट कुकिंग, क्या बात है। झटपट भी नाम अच्छा है। नहीं, ये लोग आजकल बहुत बिजी हो गए ना, मेरी बहन, ये भी तो देखो। बिल्कुल। और ये देखिए, ये हमारी हल्की आंच कर दो मेरी, हल्की स्लो कर दो, ताकि वो जो है ना, बिस्मिल्लाह। ये एक्चुअली अंदर से तो पूरा कुकड ही होता है, हमें बाहर से ही इसको कुक करना होता है। हाँ, वही मैं देख रही थी। किसमें डालना, वो ले लो, वो प्लेट ले लो, कोई मसला नहीं। ओके, ये देखें जी नाज़रीन, चिकन पोटैटो क्रॉकेट है ना। जी बिल्कुल। ये देखिए, एक मैंने भी बना दिया। अच्छा, किसी और शेप में भी बना सकते हैं? लाइक क्रॉकेट्स की बेसिक जो शेप होती है वो यही होती है। अच्छा, और ज्यादा तजर्बे करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जरूरत नहीं है। ज्यादा तजर्बे करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये लो, ले लो, ये ले लो इसको। यस, बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, मनोज सलवा में जाकर हम इस रेसिपी को आप देख सकते हैं, और आप इस मेरे जो शो गुड मॉर्निंग विद सभी को यूट्यूब पर, फेसबुक पे भी आप देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग विद सभी लिखें तो आपको मेरे शोज़ में ये प्रोग्राम, जो मेरी प्यारी बहन साइमा अरशद मेरे साथ है, और रोज़ाना रात को 12 बजे रिपीट, और रात को ऐसी कॉल्स आती देखती हूँ। अच्छा, सीन होता है बड़ा, रात को जो कॉल्स आना शुरू होती है ना, तो यार 1 बजे वो भाई सभी से बात करवा दो। ये लाइव थोड़ी है, ये तो रिपीट शो है, सभी से बात करवा दो। तो अक्सर वो मैं भी कहती हूँ, इनसे मैं क्या बोलूँ, वो रिसीव होता है ना फ़ोन, तो पता चल जाता है जी यहाँ पर ये कॉल्स आ रही हैं। साइमा आउटस्टैंडिंग, वाओ। इसके साथ आप केचप, ग्रीन चिली चटनी, कुछ भी। ये बटर का आपका कुछ समझ नहीं आया, छोड़ दिया आपने? कुछ चीजें छूट जाती हैं जल्दी में। अदरवाइज करें मैं बटर यहाँ पे आना था, मैं आधे यूं बना लेते हैं, आधे इसके साथ दीजिएगा। बटर की जो फिलिंग है वो यहाँ बटर नहीं है, ये चीज है। अच्छा, सॉरी, मैं ऐसे ही गलत। ओके, चीज के साथ भी तो हो गया, 2 यही इसका काम था। आधे सादे भी बन सकते हैं। ये देखें, चीज मैंने ली, चीज की इसके अंदर एक इसकी तकरीबन इतनी सी मैंने इसकी ली, एक टुकड़ा लिया इसके अंदर। और ये पिज्जा चीज भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, पिज्जा चीज भी ले सकते हैं, मोज़रेला भी ले सकते हैं। देखें, जल्दी में बहुत उल्टे काम होते हैं। कोई बात नहीं, करें आप करें, अच्छा लगा। डायरेक्ट डालने लगी, पता तो चले ये लाइव है। ये चीज वाला है ना? जी, ये चीज वाला। मैं पहचानूंगी कैसे कि ये मैं इसे याद रखना है, आपने कटिंग करेंगे हम। जी बिल्कुल बिल्कुल। आउटस्टैंडिंग, वाओ, क्विकली। अच्छा जी हाँ नाज़रीन, अगर आप भी हमारे प्रोग्राम का गुड मॉर्निंग विद सभी किचन का हिस्सा बनना चाहती हैं, बहुत सारी शेफ हैं, मुझे वो करती हैं, मुझे अच्छा लगता है, आप लोग आना चाहें, मोस्ट वेलकम। आप हमारे साथ एज अ गेस्ट ज्वाइन करें, और नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद है, 0315824870। हम इसके अंदर चीज की फिलिंग कर रहे हैं। यस,
अच्छा ये एक ही इन्होंने कहा ये शेप ही होती है, तो एक है इसका क्रॉकेट्स की बेसिक शेप ही ये है। अगर हम बाकी करेंगे वो चीज बॉल या डिफरेंट नेम से उनके, आपको पता है एक एक चीज के कई कई नाम है। नहीं हाँ यहाँ पर ये सही कह रही हैं आप ना। ये अभी जो मैंने बनाए हैं ये सारे के सारे चीज फिलिंग के साथ बनाए हैं। अच्छा जी, और आप मुझे बताएं ऑनलाइन आपके जो है आपसे जो कोई राब्ता करना चाहे तो वो आपका मनो सलवा पे जाके राब्ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मनो सलवा पे जाके राब्ता। अच्छा आजकल ज्यादा ऑर्डर्स कौन से चल रहे हैं? बिरयानी चल रही है? नहीं, हमारा ज्यादा बेसिक जो काम है वो चटखारा हाउस लाइक है। जो मेरा काम है दही बल्ले क्या है वैसे? मनो सलवा बाय साइमा के नाम से। नहीं तुमने चटखारा का, मेरे को लोग कुछ नहीं चटखारा यही है कि हम ज्यादा हमारा दही भल्ले का ही काम है। ये एक बहुत छोटा सा चुन्ना सा चीज वाला भी बन गया। अच्छा आखिर में खत्म हो गया होगा ना? जी आलू खत्म हो गया। यस वाह जबरदस्त, मजा आ गया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा क्विक रेसिपी विद साइमा अरशद, क्या बात है। नहीं अच्छा है, गुड है। अभी वो निकलेगा तो ये प्लेट भर जाएगी। थोड़ा सा ऑयल लग जाता है यार। वो छोटी वाले फूलों की बास्केट छोटी वाली उठा के लाओ, मैं इसके साथ बराबर में लगाऊंगी और खूबसूरत लगेगा। ये जो है ना ये और हसीन हो जाएगी। ये भी डाल दो, इसको डाल के फ्री कर दो ना। अच्छा ये दे दीजिए। हाँ ये यूज कर लो। ये तीनों यूज कर लो जी। हमारे साथ सबसे ज्यादा जो है ना, अब मैं अक्सर आपका मुझे आप जब अक्सर आपसे गुफ्तगू होती है तो आप मुझे कहती हैं कि मुझे मेरी सास ने मुझे बड़ा, मैं नाज़ी इसलिए पता ख़वातीन को क्यों वो करती हूँ कि ये भी बड़ी काउंटेबल है कि हमसे मोहब्बत करने वाले ऑफ कोर्स हस्बैंड भी होते हैं, बाबा भी होते हैं, लेकिन जो ससुराल की जब बात होती है ना तो ज़रा डिफरेंट होती है। उसमें कोई करैक्टर निभाए तो बड़ी बात होती है, क्योंकि उनके साथ ब्लड रिलेशन हो ना हो लेकिन एक नया रिलेशन अक्सर मेरी तो खाला थी आपकी थी। लेकिन एक बात है ना, वो जो रिश्ते बन जाते हैं नए, वो बहुओं वाले, वो अक्सर इतने जो है ना, मैं कहती हूँ 100 में से 10% लोग कहते हैं यार मुझे बहुत मेरी सास ख्याल करती है, बड़ी बात है। तो मैं इनको क्रिएट करने वाली इनकी सास है, बड़ी प्यारी बात। उनकी खाला भी रिश्ते में लगती हैं, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। उन्होंने इनको स्टडी करवाई, उन्होंने इनको बहुत छोटी थी जब शादी हुई और बेटी बना के लाई और बेटी बना के रखा और निभाया मेरे साथ, जो वो मेरे घर वालों को कह के लाई थी। माशाल्लाह बड़ी बात है। और इन्होंने भी वो कैरेक्टर निभाया मेरी बहन ने कि उनके साथ उनकी बात ओबे की, वरना कहते कॉल है हमारे साथ 5 मिनट रह गए। अच्छा जी, हमारे पास 5 सेकंड या 5 मिनट हाथ लगाना पड़ता है। लेकिन जो नए सीखने वाले हैं वो इस तरह तेल में उंगलियां ना डालें। ये बैग पे हमारे पास चीज बॉल है। अच्छा, आज हमने नाश्ता नहीं किया है। चलें बस अब आपका नाश्ता रेडी है। हाँ जी, आज तो हो गया मेरा दबंग नाश्ता। तो अनवर भाई बनाएंगे दबंग किस्म की चाय और उसके साथ हम ये खाएंगे चिकन पोटैटो क्रॉकेट्स। जबरदस्त, मैं सही बोल रही थी आज। ऐसे ही मुझे तुमने याद वरना अक्सर मुझसे कुछ ना कुछ जैसे वो जिंदगी का कौन सा ऐसा एक मोमेंट आया कि तुमने कहा कि यार मैं नहीं कुछ कर सकती, छोड़ो यार। कब ऐसा कुछ मोमेंट्स आया कभी जिंदगी में कि मैं क्यों करूं इतना कुछ, छोड़ो यार, इतने अच्छा माशाल्लाह अच्छी जिंदगी है, हस्बैंड है? नहीं, मेरी कभी भी नहीं आया। मेरी मैं छोटी क्यों पढ़ूं, मैं अभी मुझे बस इतनी स्टडी कर लिया, अब एंजॉय करूं यार, ऐसा कभी? मुझे बड़ों ने तो जो कहा, मैं मेरी छोटी दरमियान वाली बेटी है हिबा, मैं बल्कि ये बात उसी को डेडिकेट करूंगी। वो मेरी बहुत बड़ी वो मेरी मोटिवेशनल है। अच्छा। वो मुझे अक्सर कहती है मामा हिबा नाम है भाई। ओके, मेरी 3 बेटियां, ये दरमियान वाली बेटी की बात बता रही हूँ। वो मुझे हमेशा इतना बकअप करती है, मामा आप बहुत मेहनती हैं, बहुत आगे जाएंगी। उसकी ये जो बात है, ये मुझे समझे कि जिस वक्त मैं किसी वक्त थकती हूँ, इंसान हूँ डेफिनेटली, तो मैं इतनी स्ट्रांग हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, आई एम रियली वेरी हार्ड वर्किंग और मेरे लिए कोई बहुत अच्छी सी जगह इंतजार कर रही है। जबरदस्त, इंशाअल्लाह। थैंक यू। ऐसी मेरी बहनें हैं माशाल्लाह। और ये बाज़ जगह पे हमारे बड़े हमारे मोटिवेशनल होते हैं, बाज़ जगह पे छोटे, और ये वो कभी सारी जो है गॉड गिफ्ट हो जाए कि हम जब फील्ड में काम करते हैं हमें कुछ अच्छे मोहसिन मिल जाए, लोग अच्छे मिल जाए। और आप लोगों की टीम के साथ काम करके मुझे बहुत ऑनरेबल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। आपकी टीम बहुत ज्यादा अच्छी इज्जत देने वाली टीम है। अल्लाह ताला आपको भी बहुत इज्जतें दे। आमीन आमीन। नो डाउट वाकई में हम लोग जो स्टैंड ओवर हैं, एक दूसरे की
ये फिर मैं उंगली लगा रही हूँ, मेरी नकल से कोई तेल को उंगली ना लगाए। ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, मैं प्रोफेशनल हूँ। हाँ, तो इसीलिए मैं, हाँ ये बात बहुत ज़रूरी है, आप लोग प्लीज़ ऐसा कुछ ना कीजिएगा। अनि मैं कह रही थी इसको ना एक को काट के ना ट्राई कर ले। जी जी बिल्कुल। अब यहाँ पर कोई स्पून दे दो, मैं स्पून से बिल्कुल। ये मैं ये छोटे वाला भी रख दें यहाँ पे। मैंने नाइफ नहीं रखी होगी। ये हमारे पास ब्रेड नाइफ है, ये ब्रेड नाइफ है। बस लाओ जी, इसी से हम वो जरा अंदर का जरा लुक दिखाएं और एंड करें। ये चीज में कोई सा भी काट दें, मुझे तो पता ये चीज में जी। मेरे को गरम है, गरम है, गरम है, थोड़ा सा बहुत गरम। अच्छा लग रहा है बट अच्छा है। जी जी। इसको यहाँ रखते हैं, टेस्ट करके बताएं। हाथ जल रहे हैं, मेरा मुंह जलवाओगी। हाथ मेरे बटाव हो गए हैं और आप मेरा मुंह जलाने के चक्कर में वो लड़की दुश्मन। चले जी, मैं फिर किसी दिन मैं भी थोड़ी देर में करती हूँ, किसी दिन कह रही हूँ, किसी दिन फिर मैं इसको ना एक और चीज से तुमसे वो कहूंगी, बना के देना। चले ठीक है इंशाल्लाह। तो बड़ा जबरदस्त, थैंक यू साइमा। और जाते जाते अपने नाजरीन को, खवातीन को खास तौर पर कोई मैसेज देना चाहो तो जरूर दो। खवातीन को यही मैसेज देना चाहूंगी कि मोबाइल की दुनिया से निकल के हर बंदी अपने आप को मनवाने की कोशिश करे। प्रैक्टिकल। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा। ये जो मोबाइल, फेसबुक, इंस्टा हम हर वक्त स्क्रॉल करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करें, इसी में अपने लिए वे ऑफ अर्निंग्स ढूंढें। That's good, that's ये बड़ा मैसेज है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा। साइमा अरशद, आपका आने का बहुत शुक्रिया। कोई ऐसी रेसिपी जो तुम्हारा दिल करते यार ये इसका बजट भी कम है, वो बनानी चाहिए, वो बताओ कि हम उसको फिर किसी दिन आपके साथ शेयर करें। इंशाल्लाह ताला बहुत सारी रेसिपीज हैं। दही भल्ले एक दफा दोबारा बनाएंगे, दही भल्ले बनाएंगे, रमजान में बनाए थे, लेकिन अब हम दोबारा बना, वो बहुत झटपट मैंने बहुत ही क्विकली, क्योंकि टाइम भी हमारे पास शॉर्ट था। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। और वाकई में इतने मजेदार यमी बनते हैं। अच्छा, 2 टाइप के बनाएंगे, ठीक है, हम 3 टाइप के बना लेंगे। चलो जी, मेरे से भी आगे चलिए जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ, गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी अर्श और आप देख रहे हैं वीनस IGTV चैनल लाइव। और नाज़रीन, मैं ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग विद सभी में डिफरेंट सेगमेंट्स तो देखते हैं, लेकिन आपकी सेहत का भी मुझे बड़ा ख्याल है। और एवरी फ्राइडे हमारे साथ होते हैं कौन? जी हाँ, वो पर्सन जो बहुत ही नॉलेजेबल हैं और हिकमत से उनका गहरा ताल्लुक़ है, उनका नहीं बल्कि उनके आबाओ अजदाद का, उनकी 11 पुश्तों का, दादा परदादा, उनके दादा, उनके परदादा। और स्टडी में उन्होंने पाकिस्तान बल्कि मैं कहूँगी बैरून मुमालिक से भी उन्होंने तालीम ना सिर्फ हासिल की बल्कि वहाँ पर पढ़ाया भी। और माशाल्लाह एक्यूपंक्चर हो, हिकमत हो, होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक, तमाम मेडिकल मैं कहूँगी फील्ड से उनका गहरा ताल्लुक़ है। फिर तमाम इक्विपमेंट्स जैसे कहते हैं डिवाइसेस, और जिसकी थेरेपी बहुत ज़रूरी होती है, उनके बारे में भी उनकी बड़ी ज़बरदस्त नॉलेज है। तो यहाँ पर हिकमत और तिब्ब नबी में बाकमाल शख्सियत और ऑलराउंडर, तमाम मैं ये कहूँगी हल्का अहबाब से उनका बड़ा ताल्लुक़ है, तमाम फील्ड के लोगों से उनका गहरा ताल्लुक़ है क्योंकि उनकी नॉलेज बड़ी वसी है। तो यहाँ पर मौजूद हैं हकीम अस्करी, प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे प्रोफेसर साहब? अल्लाह की रहमत है। और आज हमारा, मैं नाज़रीन को बता दूं मौजूद गुफ्तगू, फिर हम बिस्मिल्लाह करते हैं। जी नाज़रीन, आज हम लोग हेपेटाइटिस पे बात करेंगे। ये बिगड़ के किस शक्ल का हो जाता है, हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, हमारी इसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है, हम इसे क्योर कैसे कर सकते हैं। और हेपेटाइटिस जो है हमारा जिगर जो खून बनाता है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए तो वो किस कंडीशन में हो जाता है। सर सारी इस ऑर्गन के बारे में और हेपेटाइटिस की बीमारी के बारे में डिस्कस होगी। अगर आपने भी कोई सवाल करना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, बाकी नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। प्रोफेसर साहब के पास चलते हैं। जी प्रोफेसर साहब। जी, आज का तो मौजू जैसे है हेपेटाइटिस। जी, हेपेटाइटिस क्या है? बिल्कुल, इसका इलाज क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और ये कितने इक़साम का हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस को नाज़रीन तिब्बी इस्तिलाह में काला यरकान कहा जाता है, यानी यरकान अस्वद कहा जाता है। और इसमें सोजिश ताहाल, ताहाल भी जिगर को कहते हैं तिब्बी इस्तिलाह में, या वर्म ताहाल है। तो इसमें
जिगर के इमराज का जो है ताल्लुक़ है हेपेटाइटिस। हेपा मीन जिगर, टाइटस का मतलब है सोजिश, इन्फ्लेमेशन, जिगर का फैल जाना, सुकड़ जाना, या जिगर का में चर्बी का इजाफ़ा हो जाना। और इस तरह जिगर में जो मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं जिसे लीवर सोरेसिस भी कहा जाता है, यहाँ तक कि लीवर कैंसर का ताल्लुक़ भी इसी इमराज के आगे बढ़ जाने से होता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 इक़साम का हेपेटाइटिस है। सही। और इसमें हेपेटाइटिस ए जो है, जिसे हम यरकान कहते हैं, यानी यरकान का मतलब है पीली, जिसे पीलिया भी कहा जाता है आम इस्तिलाह में। आंखें जर्द हो जाती हैं, नाखून जर्द होते हैं, चेहरा हो जाता है जर्दी माइल, पेशाब जो है वो भी जर्दी माइल आना शुरू होता है। और इस तरह ये इसकी अलामत ये है कि बाज़ औक़ात उल्ट क़ै आती है, मुँह का जायका ख़राब होता है, और इस तरह आदमी का जिगर की साइड जो है, ये जिगर की साइड जो है वो आपकी राइट साइड पे है, और यहाँ दर्द होना शुरू होता है, और कमज़ोरी, नकाहत, चक्कर आना, सर का दर्द, ये हेपेटाइटिस ए की अलामत है। मगर ये इतना क्रॉनिक नहीं होता, जानलेवा नहीं होता। अगर आप थोड़ा परहेज़ कर लें जंक फूड से, बिल्कुल। और मुख्तलिफ गोश्त, अचार, चटनी, मिर्च, मसाले, हलवा पूरी, निहारी, पराठे वगैरह जो है, इन चीज़ों से फ़ौरी तौर पर परहेज़ करके सादा ग़िज़ा की तरफ आप आ जाइए। और घिया, तोरी, शलजम, टिंडे, कद्दू, इन सब्ज़ियों का इस्तेमाल, शोरबे वाली सब्ज़ियाँ ये बनाएं, इसका इस्तेमाल करें। और दही, अदरक का इस्तेमाल भी ग़िज़ा में बेहतर रहता है। पुदीना है, ज़ीरा है, तो इसका रायता बनाइए, लौकी का रायता बनाइए। और सब्ज़ियों के साथ साथ जो है, जो हमारी इसमें बंद गोभी है, अच्छा, बंद गोभी, गाजर, चुकंदर, ये इनका सूप भी पिए तो भी फायदेमंद है। आप सलाद बना के इस्तेमाल करें, ठीक है। इसका सालन बनाइए, और इसका बाकायदा वेजिटेबल सूप के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, उसमें लौकी डाल सकते हैं। बिल्कुल। और ये सूप दिन में 2-3 मरतबा पीजिए। जूसेस हैं, गाजर का जूस और लौकी का जूस भी निकाला उसी तरह जाता है जिस तरह गाजर का जूस निकाला जाता है, बिल्कुल। और ये लौकी का जूस भी निकाल कर, एक लौकी का जूस निकालिए, वो निकाल के पीजिए। और आप माल्टा, किन्नू, मौसमी, मौसम के लिहाज से आप उन फलों का इस्तेमाल कीजिए जिसमें तरबूज, खरबूजा और अनार वगैरह, अंगूर, ये सब चीज़ें शामिल हैं जो मौसम के लिहाज से गर्मा सर्दा इस्तेमाल करें। अच्छा, तो यूँ जो है वो ये हफ्ता 10 दिन में परहेज से ही आपका हेपेटाइटिस ए कंट्रोल हो जाता है। ये आप अगर बदपरहेजी करेंगे तो क्रॉनिक होना शुरू हो जाता है, बिगड़ जाएगा। ऐसे ही हेपेटाइटिस ई है, ये भी आपकी परहेज कर लेने से हेपेटाइटिस ई जो है वो भी आपको कंट्रोल में आ जाता है। अब क्रॉनिक क्या चीज़ है, बिल्कुल सही समझिए ना। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी है। अच्छा, बी और सी, बी और सी जो है बड़ा क्रॉनिक है। और इसकी क्या अलामत हो सकती है? देखें, इसमें इसको काला यरकान कहा जाता है। और जो बी है उसमें भी सेम वही पोजीशन होती है कि लीवर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, लीवर में क्लॉट जो है लीवर को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जिगर जो है वर्म आ जाता है। जिगर में आपके सोजिश के साथ साथ जो है उसमें जिगर का में दर्द शुरू हो जाता है। उल्टियाँ, कै और कमज़ोरी, नकाहत, सर दर्द, चक्कर आना, और इस तरह आपके इंतहाई जो है बड़ी तेज़ी के साथ इंसान जो है वो नकाहत और कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। तो ये, और इसमें अगर ज़्यादा ये क्रॉनिक होता है तो इसमें आपको खून की उल्टी भी आ सकती है अगर बदपरहेज़ी करेंगे। और बाज़ औक़ात अजाबत जो है वो स्याही माइल होती है। उसका मकसद ये मतलब ये होता है कि आपका खून जो है जो बाहर नहीं आ रहा वो पखाने के ज़रिए ख़ारिज हो रहा है। और बाज़ औक़ात पखाने में भी खून का आमेज़िश होती है,
जो कि इंतहाई ख़तरनाक पोजीशन होती है। ऐसे में फ़ौरी तौर पर आपको इलाज की भी ज़रूरत है, परहेज़ की सख्त ज़रूरत है। और फिर ये फैलता, ये हाथ मिलाने से, गले मिलने से या पास बैठने से नहीं फैलता, बल्कि इसके फैलाव का ये है कि अज़दवाजी ताल्लुक़ जो है उससे भी परहेज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा क़ुर्बत जो है वो भी, उससे भी ये फैलता है। और अक्सर गंदा पानी जो है, गंदी सब्जियां, गंदा पानी का इस्तेमाल, सड़ी हुई फलों का बाज़ात फ्रिज में रखे होते हैं, पता नहीं होता कि फ्रिज में भी लोग समझते हैं कि फ्रिज में बड़ा महफूज हो गए फल या सब्जियां, तो उससे आपको पहले चेक करें कि बाज़ात बासी खाना जो है वो भी आपको लिवर सोराइसिस की तरफ ले जाता है। अच्छा, इसका असल में जो ये फैलता है पानी के साथ साथ जो है, इसका फैलाव जो है ये आपको इंजेक्शन, सिरिंज को बार बार इस्तेमाल करना, कान छेदने वाले आलात जो हैं वो अगर स्टेलाइज नहीं हो, उनसे भी बच्चों के हेपेटाइटिस फैलता होने का चांस है। बिल्कुल। और रेज़र है, शेव करने वाले रेज़र हैं जो नाइयों से एक की शेव की और दूसरा उसी को इस्तेमाल करता है। इसी तरह ब्यूटी पार्लर से भी बहुत सारे इमराज जो हैं ब्यूटी पार्लर से भी फैलते हैं। मतलब लिपस्टिक्स एक को लगाई तो दूसरी ने भी वही लिपस्टिक लगा दी, और वही जो एक चेहरे पे लगाने वाले चीज़ें हैं, पाउडर वगैरह, वो एक से फेस से दूसरे फेस पे भी लगते हैं, तो उससे भी हेपेटाइटिस फैलता है। तो अब आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ब्यूटी पार्लर्स में कहाँ तक, अब वो बाज़ात नाखून तराशने वाली आलात होते हैं, नेल कटर वगैरह हुआ है या कैंची का इस्तेमाल होता है। मैनिक्योर पेडिक्योर में वो पाँव पे रगड़ा और ये रगड़ाई हो रही होती है। एहतियात जरूरी, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है इन चीज़ों से। और ये फैलना का जो है अंदेशा बहुत ज़्यादा उस वक्त भी होता है जब डिलीवरी केसेस होते हैं या दांतों के आप उसमें चले जाएं, डेंटल स्केलिंग वगैरह की जाती है, बिल्कुल उसमें वो टूल्स इस्तेमाल होते हैं। एग्जैक्टली, वो स्टेलाइज नहीं होते, उन्हें प्रॉपर तरीके से एक आया मरीज उसको भी वो इस्तेमाल स्केलिंग की या उससे दांतों किया, फिर उसके बाद जो है गलती, कितनी नुकसान, उस जानलेवा साहब इंसान की जो है ना, आप जान के मुहाफिज हैं, ये मौलिजीन जो है इंसानी जानों के मुहाफिज हैं। अल्लाह ताला ने इनको मुहाफ़ज़त के लिए बनाया। आप जितनी तालीम हासिल करते हैं उसका ताल्लुक ये होता है कि आप एक तो खुद ऐसे आलात का इस्तेमाल ना करें जो इंसानी जानों से खेलने मुतरादिफ होते हैं, उनको ज़रा सी मेहनत कीजिए, स्टेलाइज कीजिए, एक सिरिंज को बार बार ना इस्तेमाल करें। फिर जो अक्सर लोग मंशियात के आदी हैं, हेरोइन पीने वाले हैं, जो इंजेक्शन लगाते हैं, वो आपस में एक दूसरे को इंजेक्शन लगाते हैं। ऐसे ही जो बाज़ात जो है इंसुलिन वगैरह लगाने वाले लोग जो हैं वो भी एक इंजेक्शन को बार बार इस्तेमाल किया और रख दिया और फिर उसी इंजेक्शन को इस्तेमाल किया। तो ऐसा भी होता है कि वो थोड़ा से पैसे बचाने के लिए अपनी जान को आज़ार बना लेते हैं। तो ये ऐसे मामलात हैं कि जो आपको मोहतात होना चाहिए और इन चीज़ों को फिर मौलिजीन को भी मोहतात रहना चाहिए कि वो कहीं अपने फ़र्ज से कोताही बरतते हुए अल्लाह और इंसान के मुजरिम तो नहीं बन रहे। अच्छा, एक और चीज़ भी आप बताइए, जो लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, अक्सर कैंप लगाते हैं, मैं नोट कर रही होती हूँ, वो जो स्टेप्स हैं वो तो करते थे, निडल नहीं बदल रहे होते, निडल नहीं, एक ही निडल से जो है एक ही निडल से आपको पिंच कर रहे होते हैं। मैंने उस दिन शुगर टेस्ट करते हैं वो ग्लूकोमीटर से, तो वो शुगर टेस्ट कर रहे होते हैं और कैंप में बैठे होते हैं और एक बार एक को इंजेक्ट कर करके इस तरीके से वो भी इमराज मुंतकिल कर रहे होते हैं एक दूसरे में। और ये इंतहाई भयानक जुर्म है और इस पर जो है वो मौलिजीन को तवज्जो देनी चाहिए। और यहाँ पर ना सिर्फ आप खिदमत खल्क के कैंप लगा रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इंसानी जानों को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि उनमें इमराज बांट रहे हों। हेपेटाइटिस जो है बहुत इस वक्त एक्यूट है और इस वक्त दुनिया भर में और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क पाकिस्तान में हेपेटाइटिस लाखों अफराद में इस वक्त जानलेवा भी साबित हो रहा है, फैल भी रहा है। और इससे मुताल्लिक जो है, जो मैंने जितनी मालूमात फराहम कर रहा हूँ, नाज़रीन इस पर अगर आप तवज्जो दे दें तो
तो आपके घर में भी बहुत सारे मसाइल जो हैं जिगर के, मैदे के और इन अमराज से बचाव के तरीक़ाकार जो है वो हम आपको आगे बताएंगे कि आप इसके लिए और कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करें और कौन कौन से ऐसे ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो आपके लिए काबिल अमल भी हो सकते हैं और आपको बड़ी आसानी से दस्तयाब भी हैं और यूँ आप कुछ ही अरसे में इस जानलेवा मर्ज़ से बच सकते हैं। अब यह कि अगर आप इसको फौरी तौर पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो यही हेपेटाइटिस जो है लीवर सिरोसिस की तरफ ले आता है और फिर ये अगर फिर भी आपको का सही इलाज ना हुआ और आपने परहेज़ ना किया और मोहतात ना रहे तो जिगर का कैंसर बन जाता है। आपको पता है कि लीवर सिरोसिस या लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ लोग आ जाते हैं, हाँ, जिसमें लाखों रुपया यानी 80-90 लाख रुपया जो है 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए का खर्च लोग करके दीगर ममालिक में जाते हैं और जहाँ पर वो लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं और वो भी कोई सक्सेसफुल नहीं उसके होते, आप यानी नताइज नहीं होते। तो यूँ आपका सरमाया और ज़िंदगी सबसे बड़ा सरमाया है वो उससे बच्चे महरूम हो जाते हैं, घर वाले लाज़िमात है कि घर का एक फ़र्द जो इसका शिकार होता है उससे पूरा घर ही नहीं पूरा ख़ानदान मुतासिर हो जाता है। बिल्कुल सही कह। अब आते हैं हम आपके इससे बचाव का तरीक़ाकार क्या है। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, एक तो उनसे मोहतात हो जाइए, अपने घर में अपना किचन, अपना बाथरूम, ख़ास तौर पर 2 चीज़ें आपके लिए इंतहाई सेहत के लिए ज़रूरी होती हैं, एक आपका किचन और एक आपका बाथरूम जहाँ आप नहा रहे हैं। बिल्कुल सही। आप ये देखिए कि हम सब चीज़ें धोते हैं मगर लोटा आपके किचन बाथरूम का सबसे गंदा मैला होता है जो इंतहाई हसास जगहों पर आपके टच होता है, उसका पानी भरते हैं और वो आप उसी लोटे से पानी धोते हैं कि जिसको आप नज़रअंदाज कर देते हैं। सब चीज़ें धोई लेकिन लोटा मैला कुचैला गंदा है जो कि जिसका पानी आप तहारत के लिए इस्तेमाल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये बड़ी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ों पर आपको तो ये न समझिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके असरात इंतहाई भयानक। और किचन में जैसे कॉकरोच हो गए, इसी से आपका पाइल्स की कई प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं लोगों को, अच्छा। फिस्टोला के प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं क्योंकि गंदा लोटा या गंदा वो जो है कपड़ों का इस्तेमाल जो है वो आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए सफाई निसफ़ ईमान है। और अगर आप इस ज़ाब्ता इस्लाम को समझिए तो ये हाइजीनिक है, ये निज़ाम जो है हमारा इस्लामी सिस्टम नहायत हाइजीनिक है, मेडिकेटेड है और आपको नफासत और पाकीज़गी का वो अमल दिखाता है जिससे आप बहुत सारे इमराज से न सिर्फ बच जाते हैं बल्कि ज़िंदगी के हसीन तरीन दौर में आप दाखिल हो जाते हैं। बेशक बेशक। तो आप एक तो ये कि आपको फौरी तौर पर जो है, देखिए नाज़रीन मेरे फ़ोन नंबर चल रहे हैं और इन नंबर्स को नोट भी कर लीजिए। अगर आप में के घर में आपके पास कोई ऐसा मरीज़ है तो फौरी तौर पर मुझसे रब्ता कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, इन व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिपोर्ट्स और मुकम्मल वॉइस मैसेज भेजिए और मुझे इन्फॉर्म कीजिए ताकि मैं उस वॉइस मैसेज को सुनूं, आपकी रिपोर्ट्स देखकर फौरी तौर पर प्रिस्क्राइब करूं। दूर दराज इलाकों के लोग भी मुझसे ऑनलाइन और रब्ता करते हैं, इसी कैमरे के ज़रिए आप अपना फ़िज़िकली मुआयना करवाएं और घर बैठे अपना इलाज करवा सकते हैं। अच्छा, मैं बहुत ज़रूरी बात नाज़रीन आप देखिएगा, प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब का भी मैं सिर्फ पैकेज दिखा के वापस आऊँगी, लेकिन एक सवाल इनसे है कि अक्सर ख़वातीन एक तो कंसीव द बेबी यानी कि प्रेगनेंसी में है और दिन ब दिन उनके अंदर निढालपन आ रहा है और वो अंदर जिस्म में वीकनेस आ रही है और डॉक्टर इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपको हेपेटाइटिस है। उस हालत में मेडिसिन कैसे लेनी है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हैवी मेडिसिन होती हैं और वो ख्याल नहीं करती और इससे बच्चे को आगे हो सकता है हेपेटाइटिस। और मैंने 1-2 डेथ भी देखी है कि अंदर उनको पीलिया यरकान हो चुका है और उस हालत में उन्होंने बच्ची को डिलीवरी दी और 1 हफ्ते बाद उसकी डेथ हो गई। रियल बता रही है, हमारी फैमिली में हुआ है। और उस बच्ची ने, डॉक्टर ने मेडिसिन दी, उसने नहीं खाई और वो क्या हो गया, उसके अंदर वो यरकान जो है ना पूरे जिस्म में फैल गया। इसके बारे में लेकिन मैं चाहूँगी
फ़ौरन ज़रा शहजाद भाई एक इनका स्पेशल जो पैकेज है वो प्ले करें और फ़ौरन वापस आए। नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी का स्पेशल पैकेज देखते हैं, देन हम फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक नहीं है, पैकेज है। यस। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पड़पोते तबीब शाही अमायदीन सल्तनत, ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। जी नाज़रीन, आपने स्पेशल प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी का पैकेज देखा और हम बात करें हेपेटाइटिस पे। वो ख़वातीन जिन्होंने कंसीव किया होता है, बेबी प्रेगनेंसी में होती हैं और खुदा न खास्ता उनको अगर ये हेपेटाइटिस हो जाए तो प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब से पूछते हैं उस कंडीशन में, क्योंकि बच्चे को ट्रांसफ़र हो सकता है, वो अपना क्योर कैसे करें और अपना ट्रीटमेंट एलोपैथिक या होम्योपैथिक या हर्बल मेडिसिन से कैसे क्योर कर सकती हूँ और अपनी डाइट कैसे रख सकती हैं। जी प्रोफेसर साहब। असल में अमूमन ख़वातीन जो है प्रेगनेंसी में जी जी बदपरहेजियाँ शुरू कर देती हैं। अच्छा। जिसकी वजह से यरकान, जॉन्डिस या हेपेटाइटिस होने के एहतमाल ज़्यादा होते हैं। ठीक। उन्हें चाहिए कि जैसे कंसीव, बल्कि अमूमन आम रूटीन में होना चाहिए कि आपको सब्जियां और फलों से, दूध दही वगैरह का इस्तेमाल से आपको ज़्यादा फ़वाइद पैदा होंगे कि आपका बच्चा भी सेहतमंद पैदा होना चाहिए। यार माँ की ख्वाहिश होती है, और इस माँ की ख्वाहिश को तकमील के लिए अपने ज़ुबान के जायके को चेंज करना होगा। ठीक है। अपने रूटीन को चेंज करना होगा। फलों की तरफ आ जाएँ, मौसमी फल है, मौसमी सब्जियां हैं, सलाद है, दही है, दूध है, बादाम, पिस्ता, अखरोट, जौ का दलिया, साबूदाना, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो अब बच्चे की, साबूदाना एक ताही कैल्शियम उसमें होते हैं। इसी तरीके से ये आपका जौ का दलिया वगैरह, जिसमें हम कहते हैं तलबीना का इस्तेमाल करें, उसमें बादाम, पिस्ता, अखरोट वगैरह डालें, उसका वो खाएं ताकि बच्चा आपका तंदुरुस्त, तवाना, सेहतमंद, मुकम्मल शख्सियत का मालिक बनकर दुनिया में आए। तो ये चीज़ें हैं आप कि ये चीज़ें देखें, एक जिस्मान, एक जो ग़िज़ा है वो आपके इस जिस्म जो अल्लाह की अमानत है उसका तहफ़्फ़ुज़ आपने करना है। आने वाली नस्ल को हसीन, खूबसूरत, मुकम्मल शख्सियत बनाने के लिए आपको अपना ज़ुबान पर कंट्रोल करें और ताकि आपको बेहतरीन जो है फराहम हो सके। ये आने वाला वक्त जो होता है ना, आपका बच्चा आपके मुस्तकबिल है। अच्छा, कोयटा से कॉल है समीउल्लाह जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप मैडम साहिबा? खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी समीउल्लाह साहब, अस्करी साहब बैठे हैं। प्रोफेसर साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी, ये मेरे फेवरेट हकीम हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर है। मैं इनकी बातों से बहुत एंजॉय करता हूँ, बहुत ही मुझे अच्छे लगते। तो ये मेरा मसला है फिशर का। मैंने इससे पहले भी फोन किया था एक हकीम पे, वो उन्होंने मुझे नुस्खा बताया। वो तकरीबन 10 सालों से मुझे फिशर का मसला रहा है। बहुत दर्द रहता है, कड़वी, खट्टी या बड़ा गोश्त या चावल वगैरह खा के ना, मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर बस दर्द शुरू हो जाते। 10 साल से मैंने हर किस्म का इलाज करवाया। डॉक्टर लोग कहते हैं कि ऑपरेशन करो, लेकिन ऑपरेशन से मैं कतराता हूँ जी। अच्छा। तो कोशिश करता हूँ कि मेडिसिन से कुछ हल निकल आए, लेकिन हल नहीं निकल रहा है। बहुत ज्यादा गजब का दर्द रहता है। समीला, आपकी उम्र क्या है? उम्र क्या है आपकी? उम्र 50 है तकरीबन। अच्छा। 50। हकीम साहब को सवाल करना कहाँ से है ये? कोयटा से। कोयटा से। ठीक।
फिशर है, डॉक्टर कहते फिशर है, बस मक्कत के अंदर दर्द रहता है, चुप न बैठ सकता, न चल सकता। पूछना चाहें बहुत गलत का दर्द एक तो ये है कि आपने जैसे बताया ना कि चावल, गोश्त, अंडा, मछली जब भी आप खाएंगे ये फिशर जो है आपको तकलीफ दे बन जाएगा, बहुत ज्यादा नशे हो जाए। सही है ना? तो भाई आप इन चीज़ों को मुकम्मल तरीके से छोड़ दीजिए। जी। एक तो ये कि जो तकलीफ, जो ग़िज़ा आपको तकलीफ दे रही हो उस ग़िज़ा पर आप अच्छा इनको सवाल कुछ सवाल करने, इनको लाइव फिर बात जवाब देना कि मैं आपसे ये थोड़ी देर में। अच्छा बताते समय सब अभी हाँ। पूरी डिटेल में अस्करी साहब आपको आंसर देंगे। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी जी, मैं इनको बताता हूँ। अभी यही मैं बता रहा था कि मुझे असल में होना तो ये चाहिए कि इनको ड्रॉप करके मैं, वो असल में पता है कि कॉल पे वो बेचारे सुनते रहेंगे, मैंने कहा कि स्क्रीन पर आपको देखे आराम से डिटेल में दूसरा कॉलर भी, हाँ दूसरा भी बताए। अच्छा एक तो ये कि ये मुझसे अपना इसका कोर्स मंगवाए जी, ताकि यानी कि ट्रीटमेंट हो सकता है, ये काबिल इलाज है, कोई ऐसा मसला नहीं है। असल में ये फिशर या पाइल्स, जिगर की बीमारियां, मैदे की बीमारियां, आंतों का मर्ज, ये बहुत सारे इमराज हमारे खुराक का गलत इस्तेमाल से होता है। बिल्कुल। अब इन्होंने बताया कि ये इमराज से मेरी तकलीफ बढ़ती है, तो भाई आपको उसको दवाएं, वो ग़िज़ाएं मत खाएं, कब कंट्रोल करें। अच्छा समझिए ना, आप तबीयत पर, मिजाज पर कंट्रोल करेंगे तो तभी तो आप देखिए कि आप इन परेशानियों से, आधा इलाज जो परहेज़ है और आधा इलाज जो है वो हमारी दवाएं हैं। अगर आप बदपरहेजियाँ करते रहेंगे तो दवा बेकार है, उसका असर नहीं होगा। तो जल्द अज जल्द ठीक होना चाहते हैं, 3 महीने का हमारा 3 से 4 महीने का एक कोर्स है, वो आप इस्तेमाल ठीक हो जाएंगे फिर आप खाते रहिएगा। आप मंगवाइए और अपनी मेरा जैसे मैंने बताया कि मेरे व्हाट्सएप का नंबर चल रहे हैं, उन पर आप कॉल कीजिए। और इस वक्त तो मेरी फ़ोन की कॉल्स बज रही हैं, हालांकि मैं इस वक्त आपके चैनल पर बैठा हूँ लाइव। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी तो समीला को खुशखबरी सुनाएं कि अगर देखिए वो समझ रहे कि सारी ज़िंदगी नहीं खाना, लेकिन जब आप ट्रीटमेंट करवा लेंगे 3 महीने का कोर्स, जब आपको एक डॉक्टर साहब ओके कर देंगे, उसके बाद आप ये सब चीज़ें खा सकते हैं, ऐसा भी तो बताइए। जी हाँ, खा सकते हैं लेकिन एतदाल में। हाँ, ये नहीं कि आप मुसलसल फिर उसके पीछे फिर बीमारी दोबारा कोयटा की आबो हवा जो है वो खुश्क, सर्द खुश्क भी है, गर्म खुश्क भी होती है। अच्छा, आप तो जा चुके हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पर ये फिस्टोला का मसला और पाइल्स का मसला, मसाइल और दीगर सांस के, समझे ना। जी हाँ, सैनिटाइजर्स वगैरह जो है वो बहुत सारे इन लोगों को प्रॉब्लम होती हैं वहाँ कोयटे में। तो ये वहाँ के, जैसे कराची में कुछ ऐसे इमराज जो कराची के लोगों के लिए, यहाँ की मरतूब आबो हवा है और मौसम के तगय्युरात हैं, कभी आप देखिए अब मौसम में तब्दीली आना शुरू हो रही है और समझिए हवाएं चल रही हैं सर। जी हाँ, जी हाँ, सर्द हवाएं। बिल्कुल। अब चंद दिनों में बारिशों का इस्तेमाल होगा तो लोग, हमारे लोगों को और मोहतात होना चाहिए, क्योंकि ये मौसमी तगय्युरात जो हैं ये असर करते हैं बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए बहुत ज़्यादा इन्हें मोहतात होने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर ऐसे पेशेंट्स, ऐसे लोग जिनको एलर्जी हो जाती है और साइनसाइटिस होते हैं, या उनको ऐसे मौसमों में जो है ना, ख़ास तौर पर आपको अपनी ग़िज़ा और अपने कपड़ों का ख़ास तौर पर। अच्छा, आपने मुझे बताया था वॉशरूम का जो है हेपेटाइटिस आप बता रहे थे, फिर आपने कहा 2 जगहों पर, एक बाथरूम में और एक किचन में। अब किचन की बात अधूरी रहेगी फिर। जी जी, किचन का लाजमत है, किचन में आपकी वो ग़िज़ाएँ तैयार होती हैं जो आपने खानी। जी हाँ, बाज़ देखिए रात के बर्तन हम समझ देखते हैं किचन में रख दिए जाते हैं कि ये सुबह धुलेंगे। जी जी। और सारी रात वहाँ पर फिर काकरोच, छिपकलियाँ और दीगर जानवर जो हैं, चूहे वगैरह सब आते हैं, उनकी ग़िज़ा बन जाती है वो पर। आप उन बर्तनों को धोने के बाद देखिए वो बर्तन जो जिसमें चूहों ने, मक्खियों ने, काकरोच ने और छिपकलियों ने मुंह मारा होता है, वो सिर्फ सादे पानी से या इस तरह धुलने से नहीं वो होते, बल्कि उसके लिए बाकायदा खौलता पानी से उसको धोया जाता है। सही। और फिर जिस बर्तन में आप खा रहे हैं, पका रहे हैं, उसका ख़ास ख्याल रखिए। चीनी का बर्तन बेहतरीन बर्तन है, आपका सिल्वर और प्लास्टिक और ऐसे बहुत सारे जो हैं जो आपके बर्तनों का ख़ास तौर पर जो है वो आप देखिए, बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं कि जो आप पॉइज़न पैदा करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। पॉइज़न यानी प्लास्टिक जो है वो आपके लिए नुकसानदेह है, आपका सिल्वर के बर्तन नुकसानदेह है, या नॉन स्टिक बर्तन जो हैं वो देखे जाते हैं वो भी पॉइज़न पैदा करते हैं। ऐसे ही। तो ये, और फिर आपका ओवन,
माइक्रो ओवन जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। कभी कभी का होता है, कभी लोग ये होता है कि ये फ्रिज से निकाला माइक्रो ओवन में रखा और जस्ट वो माइक्रो ओवन जो है वो आपकी ग़िज़ा तो आपकी गर्म कर दी, लेकिन वो ग़िज़ा नहीं रही, वो आपको सेहत नहीं फराहम कर रही, बल्कि आपको जिगर और मैदे के इमराज में और कैंसर के इमराज में मुब्तला कर रहे हैं। हाँ, वेव्स है ना उसके अंदर। एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल सही। समझे ना, आपको बीमार तो आपका मोबाइल भी कर रहा है। आप देखें ना, कान की बीमारियां, हलक की बीमारियां आती हैं इससे, गले की बीमारियां। तो लेकिन ये मोबाइल का इस्तेमाल भी तो है सर। कुछ लोग तो वो बेड के पास रख के सोते हैं। छोटे बच्चे हैं, दूध पीते बच्चों के हाथ में मोबाइल दिया जाता है, वो मोबाइल कभी मुंह में ले रहा है, कभी मतलब बच्चे के हाथ में मोबाइल देना, आप ये समझिए कि आपने उसकी जान से खेलने के उसको रास्ते दिखा दिए। सोचिए 7 समंदर पार से हम किसी से कम्युनिकेट करें तो वेव्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, जी हाँ, जी। इसके अंदर जो वेव्स हैं वो क्रॉस करती हैं बॉडी में, वो आपके ब्रेन ब्लॉकेज कर देती है। ब्रेन कान पे आप मुसलसल बहुत ज़्यादा मोबाइल लगा कर सुनना ना, आप ये समझिए कि आपके कान के रास्ते से भी वो रेजेस जा रही हैं, और अक्सर लोगों को हमने देखा है कि उनके जॉ में जो कैंसर हो जाता है, कान में कैंसर हो जाता है, या थायराइड प्रॉब्लम भी इससे पैदा हो रही हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, तो मैं अक्सर नेट डिस्कनेक्ट करके सोती हूँ, मैं नहीं उसको ऑन, लेकिन मैं सोची हूँ अब तो वो जो मैं जरा थोड़ा बेड के पास भी रख के सोती हूँ, उसको और भी दूर रखूँ। बनिए ऑन है। आप अपने मोबाइल को अपने हाथ के इतनी दूरी से 3 फीट की दूरी पर रखें। अच्छा, ओके ओके। ये भी है कि जब बेल बजती है तो आप हाथ बढ़ाएं और आप उठा लें। ठीक है। तो लोग तकिए के नीचे रखते हैं और फिर ये अपने अगले पॉकेट में रखते हैं, जो दिल के करीब होता है। ये चीज़ें आपको वो ख़ास तौर पर बताई जाती हैं कि इनको इस्तेमाल करें, ताकि आप ये ज़रूरत की चीज़ें ज़रूर हैं, मगर ये आपकी जो लोग सर आप कितना क्लियर बता खेल रहे होते हैं बच्चों के साथ, बच्चों के हाथों में दे दिए जाते हैं, तो ये बहुत नुकसानदेह है। ये आप ये ना समझिए कि ये बच्चा खेल रहा है, बल्कि आप बच्चे से खेल रहे हैं, उसकी जिंदगी से खेल रहे हैं। उसकी जिंदगी से खेल, बिल्कुल। अच्छा, आप नोट कीजिएगा कि हम बच्चों को जो ये चीजें दे देते हैं, हम समझते हैं कि अब देखिए, यकीन आपकी बात को 100 में से 2% से समझेंगे, 98% लोगों ने इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं देनी है। जी हाँ, अरे दे दो ना यार, रो रहे हैं ना। हाँ। पहले हम लोग भी तो बड़े हुए हैं, हम तो नहीं रोते थे, तो कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट होता है। हम बच्चों को कहते हैं ठीक है बच्चों को दीजिए, लेकिन बच्चे को आप दिन में आधा घंटे के लिए बच्चे को मोबाइल दीजिए, खेले, वापस ले लीजिए। सर अब 2-3 साल के बच्चे का खेलना तो नहीं बनता मोबाइल के साथ। अब देखिए ना, 2-3 साल को छोड़े, ऐसे बच्चे जो खड़े होकर चल नहीं सकते, उनके हाथ में मोबाइल होते हैं। बच्चों के हाथ में खिलौने के बजाय मोबाइल, वो मोबाइल मांग रहा होता है कि मोबाइल दो। मैंने ऐसे बच्चे को देखा कि मोबाइल लॉक है, हाँ। और वो चीख रहा है कि इसे खोलो, हाँ, खोलो, हाँ, खोलो, बोल नहीं रहा है, लेकिन कह रहा फेंक के मार रहा है कि इसे खोल के दो मुझे। और इसमें बच्चे जो है कार्टून्स भी देख रहे होते हैं, बच्चे इसमें सब कुछ देखते हैं, लेकिन बात ये कि ठीक है आप बच्चे को सामने मोबाइल नहीं सर, अल्टरनेटिव बहुत सारी चीजें होती होंगी, अगर दिमाग लगाएं तो बहुत कुछ है बच्चों के लिए। खेल के हमारे दौर में बड़े चीजें थी, हाँ? और इस दौर में भी हैं। हाँ? हम इससे कहते हैं कि दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक आप चीज़ों को इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन उसके नुकसान से ज़रूर आप महफूज रखें अपने और अपने बच्चों को। और एक बात बताऊं, ये सिर्फ आप अपने बच्चे को, डॉक्टर साहब ने अक्सर ये बात कहते हैं, सिर्फ आप उनकी आंखों को नहीं बल्कि उनको जिस्मानी यानी कि फिजिकली हर तरह से मोहताज करें, क्योंकि वो जब उसका आदी हो जाएगा वो गेम भी उसी में खेलेगा, उसकी हर चीज उसी में रह जाएगी, वो कभी भी ना अपने माइंड का इस्तेमाल करेगा और ना ही बिल्कुल आपने सही कहा था एक दिन आपने, और बड़े उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल से मेमोरी लॉस होना शुरू हो गई। ओह माय गॉड, आई साइट खराब हो गई, एक आंख छोटी और एक आंख बड़ी हो गई, क्योंकि जब करीब से देखता है ना आदमी, ऑटोमेटिकली उसकी एक आंख बंद हो जाती है, क्योंकि जब बहुत करीब करेगा तो डबल नजर आता है, तो वो खुद ब खुद एक आंख बंद हो जाती है, और इस तरह आंखों का एंगल जो है वो ऐसे हो जाता है। मैंने कई लोग देखे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही था, अब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम 2-2 गाड़ियां नजर आती हैं, बीवी को देखते तो 2-2 बीवियां नजर आती हैं। चले ना, खुश हो जाए ना, 2 बीवियां नजर लेकिन दोनों एक जैसी होती है। ये जस्ट फॉर जोक। अच्छा, हम लोग बात करें हेपेटाइटिस पर, और अच्छा छोटे बच्चों को क्या, 2-3 साल का एक बच्ची को हुआ था कि डॉक्टर ने इंडिकेशन दी कि इसको हेपेटाइटिस हो गया, तो आप इसको गोश्त, चिकन और चॉकलेट्स और ऑयली चीज़ों को नहीं दीजिएगा। क्या 3 साल की या 4 साल की बच्ची को हेपेटाइटिस हो सकता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। उसका रंग पीला हो गया बिल्कुल। देखिए हेपेटाइटिस जो जिसे हम पीलिया या यरकान कहेंगे,
ये अक्सर पैदाइशी बच्चों को भी होता है, जो माँ अपने दौरान हमल जो है वो सब्जियां फलों का इस्तेमाल कम करती हैं या नहीं करती, तो उन्हें चाहिए कि इस दौरान में अपना सब्जियां और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। नारियल का पानी पिएं, जौ का पानी का इस्तेमाल करें, गन्ने का रस पिएं, और अनार का जूस है, चुकंदर है, गाजर का जूस है। यकीन माने आप ख़ुद भी हसीन हो जाएंगे और आपके बच्चे भी खूबसूरत पैदा होंगे। नाज़रीन, मैं आपको आखिर में जाते हुए आपको कुछ एक दो रेमेडीज़ बताता हूँ जो घर में आप इस्तेमाल कर लें। नोट कर लीजिए कि मको 10 ग्राम, कासनी 5 ग्राम, पुदीना 21 पत्ते, सुहांजना ये तकरीबन 10 ग्राम ये लीजिए। छोटी इलायची डालिए और इसको बॉयल कीजिए। 1 कप सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले ही पीजिए। आपको हर किस्म के जॉइंटस का बेहतरीन ये मैं इलाज बता रहा हूँ। इसके साथ साथ जो पीलिया के मरीज़ हैं वो गन्ने का रस इस्तेमाल करें, सत्तू इस्तेमाल करें, गाजर का जूस इस्तेमाल करें, और इस तरह वो सब्जियां जो मैंने बताई हैं उन सब्जियों को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना लें ताकि बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। ये और फिर एक और मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ, वो नुस्खा आप इस्तेमाल कीजिए। माजून दबीदुल वर्द, ये माजून दबीदुल वर्द हम स्टोर से मिल जाएंगी। इसके आप 1 चमचा सुबह, 1 चम्मच शाम, अर्क़े मको और अर्क़े सौंफ के साथ दिन में 2 मरतबा, और ज़्यादा अगर हो तो 3 मरतबा सुबह निहार भी पीजिए। दोपहर को खाने से 1 घंटा पहले और रात खाना खाने से 1 घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटे के 1.5 घंटे के बाद इस्तेमाल करें। आप पानी का इस्तेमाल रखें ज़्यादा से ज़्यादा। नीम गर्म पानी सुबह निहार 2 से 3 गिलास पीजिए। उसमें शहद डाल लीजिए, अगर शहद बेहतरीन आपके पास रखा हुआ है शहद का इस्तेमाल कीजिए। और इसी तरह आपको मैं अंडा, मछली, चावल, गोभी, बैंगन, चावल का इस्तेमाल करें, कच्ची लस्सी जैसे होता है दूध, हाँ, वो बहुत फायदेमंद है। दूध में पानी डालकर उसका नमक डालकर उसकी लस्सी बनाएं ताकि पेशाब खुल कर आए। और चाय, काला कहवा, काली चाय, वो आप उसमें बर्फ़ डाल दीजिए और ठंडा यख करके जब वो उसको पीजिए, उससे भी आपका यरकान का ये भी बेहतरीन इलाज है, उससे पेशाब खूब आएगा। और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिन्स निकले, पेशाब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आना शुरू हो जाए। लिक्विड में इसलिए बता रहा हूँ, नहीं अच्छा बताया। और ज़्यादा कोशिश करें कि सकील चीज़ें बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, वरना यही जॉइंटस, यही यरकान, यही हेपेटाइटिस आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपने तमाम लोगों को अपना लोकेशन बता दें, लोग आसानी से। जी, मैं आजकल जो है वो आजकल कराची में हूँ। इंशाल्लाह मई के 2nd वीक में मैं अपने दौरे पे लाहौर, पेशावर, पिंडी के, इस्लामाबाद के दौरे पे हूँगा। तो इस वक्त कराची में मैं ग्लैमर मॉल में हूँ। ग्लैमर मॉल कहाँ है बता देता हूँ, राशिद मिन्हास रोड पर है, जो कि हमारे लासानिया रेस्टोरेंट के करीब है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A में मैं मरीज़ देख रहा हूँ। और मेरे मतलब के औकात जो हैं वो इस वक्त आज चेंज हो गए हैं। वो 3 बजे से मैं मुसलसल 5 बजे तक, और जुमे को आज 5 बजे तक बैठूंगा और बाकी दिनों में 9 बजे। सरप्राइज नहीं दिया, हमारे पास 1 मिनट रह गया, बल्कि कम। ईद का तोहफा दे दें जल्दी से। भी आ रहा हूँ, हाँ, जल्दी से दे दीजिए। नाज़रीन, ईद पैकेज में हमने डिस्काउंट रखा है। हाँ। कुछ अद्वियात पे 50%, कुछ पे 25% और कुछ अद्वियात पे 10%। ये इन मरीजों के लिए हमारी तरफ से ईदी है, जो कि हमें इस दौरान में ये 10 दिन का हमारा एक पैकेज है। हाँ। इस दौरान में जो भी अद्वियात जाएंगी उसमें हम स्पेशल डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट का मतलब यह है कि आपको आपकी ईदी इस सूरत में हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को फिर हाजिर होंगे। आपका बहुत ख्याल रखिएगा जी नाज़रीन। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको और हमको हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। और इनका पैकेज देखना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं।
हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर, मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पड़पोते तबीब शाही हमायुद्दीन सल्तनत ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी